जय मसीह की फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 64 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। गॉड लुक्स एट आवर हार्ट नॉट आउटवर्ड अपीयरेंस। रोमियो अध्याय 2 का 25 से लेकर 29 तक आज हम अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। रोमियो अध्याय 2 का 25 से लेकर 29 तक। यदि तू व्यवस्था पर चले तो कतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा कतना बिन कतना की दशा ठहरा। इसलिए यदि कतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन कतना की दशा कतने के बराबर ना गिनी जाएगी। और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन कतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और कतना किए जाने पर भी व्यवस्था की माना नहीं करता दोषी ना ठहरेगा। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और ना वह कतना है जो प्रकट में और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और कतना वही है हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे कि प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर के ओर से होती है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पौलुस जो है एक बहुत मुख्य कार्य जो यहूदियों में चलते आ रहा था, उनका एक रीति रिवाज है, उसके बारे में पौलुस बात करते हैं। यहूदी लोग अपने आप को समझते हैं कि वो सर्कमसाइज्ड है, वो कतना किए गए हैं। इसका मतलब, इसका चिन्ह ये होता है कि ये अलग किया हुआ जन है, ये संसार के लोग के समान नहीं है, ये बिल्कुल अलग लोग है, उसका एक चिन्ह है। और ये समझते हैं कि परमेश्वर ने इनको इतना पूरे मनुष्य जाति से परमेश्वर ने केवल यहूदियों को चुना ताकि वो अपना जन कहला सके। इसमें ये लोग बहुत घमंड करते थे और जो कतना रहित लोगों को वो तुच्छ समझते थे। पौलुस यहाँ कहते हैं कि यदि तू व्यवस्था पर चले तो कतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा कतना बिन कतना की दशा ठहरा। पौलुस कहते हैं कि आप सोचते हैं कि आप कतना किए हुए हैं, लेकिन आप परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ते हैं, परमेश्वर के इच्छा को अनुसार आप नहीं चलते हैं, तो पौलुस कहते हैं कि आप कतना रहित के समान है। आप जिसको आप समझते हैं कि ये परमेश्वर से बहुत दूर है, परमेश्वर के पास आने का लायक नहीं है, या परमेश्वर का जन कहलाने का लायक नहीं है, ऐसे जिनको समझते हो आप उनके बराबर है, क्योंकि आप परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानते। और यदि हम पुराना नियम में हम देखते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं, बाहरी रूप को देखते हैं। कई बार क्या, बहुत ज़्यादा बार हम हमेशा ही लोग बाहर के नज़रिया को या बाहर की अपीयरेंस को लोग देख के लोगों को जज करते हैं। यदि कोई बहुत अच्छा कपड़ा पहनता, अच्छा गाड़ी में उतरता, या उनके पास जिनके पास बहुत पैसा है, लोग सोचते हैं कि अच्छा ये व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है। और कई सारे लोग हम कलीसिया में भी हम देखते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल बाहरी रूप से अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता है, लोग उनको बहुत अच्छा मानते भी हैं। यदि हम पुराना नियम में एक इंसिडेंट को देखते हैं, तो परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक करने के लिए भविष्यद्वक्ता सामुएल को भेजा था। उन्होंने भी उनके भाइयों को देखा, बहुत लंबे चौड़े थे और बिल्कुल वो राजा बनने के योग्य इनको जो लगा था, इन्होंने सोचा था कि इनमें से ही कोई होगा। लेकिन परमेश्वर जो देखते हैं वो बाहरी रूप को नहीं है, वो परमेश्वर मन को देखता है। परमेश्वर ने दाऊद का मन को देखा और दाऊद को राजा होने के लिए चुना। वो भले वो चरवाहा था, वो परिवार से बहुत दूर था, जंगल में अपने
दिए हुए भेड़ को चरा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को देखा। वो परमेश्वर के प्रति दाऊद का प्रेम को परमेश्वर ने देखा। दाऊद जो है परमेश्वर के आज्ञाओं को कैसे मानता था और परमेश्वर को कैसे वो प्रसन्न करता था, इन चीजों को परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने दाऊद को चुना। और यहां लिखा गया है कि परमेश्वर जो है बाहरी रूप को नहीं देखता। पहला शमूएल अध्याय 16 का 7 में लिखा गया है कि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता, परंतु वो मन पर दृष्टि रखता है। तो पौलुस जो है यहाँ कलीसिया में भी वही कहते हैं कि कई लोग कथना रहित लोग को तुच्छ समझते थे, वो नहीं मानते थे कि ये परमेश्वर के राज्य में आने के लायक है। वो कई बार हम देखते हैं कि अन्य जातियों को वो कुत्ते के समान व्यवहार करते थे, लेकिन पौलुस कहते हैं आप दूसरों को तुच्छ समझते हो, दूसरों को कतना रहित करके उनको तुच्छ समझते हो, लेकिन आप खुद परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर को आज्ञाओं को तोड़ते हैं, आप भी उनके बराबर है। व्यवस्था विवरण अध्याय 10 का 16 यदि हम देखते हैं, वो कहते हैं कि आप कतना के साथ साथ आपके मन को भी आपको बदलना जरूरी है। उसके बाद यदि हम व्यवस्था विवरण अध्याय 30 का 6 में हम पढ़ते हैं, यहां परमेश्वर कहते हैं कि मैं आपके मन को बदलूंगा। आपके शरीर में न बदलावट नहीं है, आपके मन को मैं बदलूंगा ताकि आप और आपके संतान जो है परमेश्वर को अपने मन से प्रेम कर सके। और यदि हम मत्ती अध्याय 3 का 9 यदि हम देखते हैं, मत्ती वो कहते हैं कि आप अपने आप को अब्राहम के संतान कह के घमंड मत करो, परमेश्वर जो है अब्राहम के संतान इन पत्थर से भी उत्पन्न कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं हमारे बाहरी रूप को देखकर हम बहुत अच्छे हैं, हम जैसा कोई इस दुनिया में है ही नहीं, और परमेश्वर के हम बहुत नजदीक है। तो इन बातों को मैं वैसे ही हम मसीहत में लेके आना चाहता हूं। पौलुस तो यहाँ यहूदियों को कहते हैं, लेकिन मसीहत में हम आते हैं। कई बार हम अपने आप को लोगों के सामने बहुत पवित्र बन के दिखते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं हाँ, हमेशा उनके मुंह में जय मसीह रहता है, हमेशा लोग आने का टाइम में वो आंख बंद के प्रार्थना करते रहते हैं, हमेशा उनके हाथ में बाइबल रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत पवित्र है। हम बाहरी रूप कैसा है, हम व्हाइट एंड व्हाइट पहन सकते हैं और हम बहुत अच्छे लोगों को अपने आप को दिखा सकते हैं, हमेशा हम बहुत मीठे मीठे बात लोगों के सामने कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वो मतलब नहीं है। परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं। कई बार हम कभी संडे हम नहीं छोड़ते हैं, कभी फ्राइडे हम नहीं छोड़ते हैं चर्च को, लेकिन हमारे चाल चलन को हम देखते हैं। कई बार मैं लोगों को कैरेक्टर को देखकर बहुत शॉक हो जाता हूँ। वो चर्च में ऐसे आते हैं, इतना अपने आप को इतना अच्छा दिखाते हैं, लेकिन आप उनको घर जाते हैं या उनके घर में जो चलता है उन चीज़ों के बारे में आप सुनते हैं, आप कभी कभी शॉक हो सकते हैं, क्योंकि वो जो हम लोगों के सामने दिखाते हैं और वो जो हम घर पे बिहेव करते हैं वो टोटली अलग है। क्योंकि हम सब लोगों के सामने अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उन चीज़ों से परमेश्वर को मतलब नहीं है। परमेश्वर जो है हमारे हृदय को देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि सच्चा यहूदी वो नहीं है कि अपने शरीर में कतना किया हो। सच्चा यहूदी वो है जो अपने मन से परमेश्वर को मानता है, अपने मन से परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलता है, अपने मन से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, वो है सच्चा यहूदी। तो सच्चा मसीह कौन है? सच्चा मसीह वो नहीं है कि जो अपने आप को लोगों के सामने बहुत अच्छा दिखाता है, वो नहीं है अच्छा मसीह या सच्चा मसीह।
सच्चा मसीह वो नहीं है कि जो हर संडे कलीसिया में आता है, हमेशा जय मसीह कहता है, हमेशा प्रार्थना करते रहता है। वो व्यक्ति नहीं है सच्चा मसीह। सच्चा मसीह वो है जो अपने हृदय से परमेश्वर से प्रेम करता है, अपने हृदय से परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। वो व्यक्ति है सच्चा मसीह। बपतिस्मा वो एक बाहरी एक एक्शन है। बपतिस्मा और उद्धार उसका कुछ लेने देना नहीं है। सच्चा मसीह वो है, वो मन में जो बपतिस्मा पाया है वो व्यक्ति है सच्चा मसीह। बार का बपतिस्मा केवल लोगों को दिखाने के लिए है, मैं आज से मसीह को ग्रहण किया हूं, आज से मैं मसीह बन गया हूं। बपतिस्मा और अनंत जीवन का कोई लेने देना नहीं है। चर्च आना और अनंत जीवन का कोई लेने देना नहीं है। उपवास रखना और अनंत जीवन का कोई लेने देना नहीं है। सच्चा मसीह वो है जो परमेश्वर से अपने हृदय से प्रेम करता हो, परमेश्वर के इच्छा को अपने पूरे मन से पूरा करता हो। वो है सच्चा मसीह। लेकिन हम ये सारे चीज, ये चर्चा आना, प्रार्थना करना, बपतिस्मा लेना, ये सब क्यों है? क्योंकि हम केवल अंदर से नहीं, जो अंदर है हमारे जीवन में बाहर भी दिखता है। ये नहीं कि हम बाहर दिखाते हैं इसलिए अंदर अच्छा है, नहीं है। हमें अंदर अच्छा होने के बाद ये सारे चीज हमें करना जरूरी है, क्योंकि वचन हमें कहती है हमें संगति रखना है, हमें हर परिस्थिति में प्रार्थना करना है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है। ये सारा वचन में लिखा गया है, हमें पालन करना है। लेकिन पहला महत्वपूर्ण चीज क्या है? हमारे मन। हमारे मन यदि सही है, क्योंकि परमेश्वर ये सारे चीज को लास्ट दिन में तब हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, हम कितना प्रार्थना करते हैं, हम कितना दिन चर्च गए हैं, हम कितना लोगों के सामने कितना अच्छा अच्छा बातें एक्टिंग करते हैं, वो मायने नहीं रखता है। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारे क्या हम हृदय से परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है उसको में हम हमारी दिल से क्या अपने एक्शन से हम दिखाते हैं, वो परमेश्वर को मतलब करता है। तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ यहूदी वही है जो मन में है, सच्चा मसीह वही है जो मन में है। और प्रशंसा मनुष्य के ओर से नहीं, परमेश्वर के ओर से होती है। लोग हमें हमारा क्या देखते हैं उससे मतलब नहीं है। हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए परमेश्वर हमारा क्या गवाही देते हैं। यदि हम लोगों के प्रशंसा के पीछे भागते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? एक हिपोक्रेट बन जाते हैं, एक एक्टर बन जाते हैं। लोगों के सामने अच्छा एक्टिंग करना हम सीख लेते हैं, लेकिन सच्चा मसीह नहीं बन पाते। लेकिन यदि हम परमेश्वर से प्रशंसा चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हमारे मन से परमेश्वर से प्रेम करेंगे और परमेश्वर को आज्ञाओं को मानेंगे, और परमेश्वर ने हमारे लिए किया हुआ सारे चीज़ों को हम पालन करेंगे, और परमेश्वर को हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा होगी, और हम एक ज्योति बनकर, एक नमक बनकर इस पृथ्वी में परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज के एपिसोड से आप आशीषित हुए हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।